हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 7th की दिव्यमणि पुस्तक का पाठ 9 क्रीडायाः क्षेत्रम, इस पाठ का अर्थ और अभ्यास कार्य आपको स्पष्ट करेंगे। नवमः पाठ का मतलब होता है पाठ 9। नवम माने 9, 9th लेसन। क्रीडायाः, क्रीडा स्त्रीलिंग शब्द है तो इसलिए ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। क्रीडायाः यानी खेल का, क्षेत्र माने मैदान, खेल का मैदान। अब खेल से तो आप सभी लोग परिचित हैं, खेल में आप लोगों की रुचि भी होती है। यदि आपसे खेलने के लिए कहा जाए, आप अपने सारी काम छोड़कर खेलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अब खेल का बच्चों के जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि इससे कई प्रकार के लाभ आपको मिलते हैं। एक तो खेलने से आपका व्यायाम होता है, दूसरे आपका एक एकता की भावना आपके अंदर आती है। जाति पाति से, धर्म से, उससे आप ऊपर उठ जाते हो। क्यों? क्योंकि उस समय आपका मानसिक विचार यह होता है कि किसी भी तरह से अपने दल को हमें जितवाना है, अपने दल को जीत हासिल करनी है। तो इसलिए सभी तरह के बच्चे, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हो, सब लोग एकजुट होकर अपने दल को जिताने का प्रयास करते हैं। तो एकता की भावना का विकास होता है हमारा खेलों के माध्यम से। इसलिए खेलों का बच्चों के जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। तो इसी खेल का वर्णन इस पाठ के अंदर किया गया है। इदं क्रीडायाः क्षेत्रम अस्ति, यह खेल का मैदान है। क्षेत्र माने मैदान, यह खेल का मैदान है। अत्र क्रीडकः विविधः क्रीडाः क्रीडन्ति, यहाँ खिलाड़ी अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं। क्रीडका कहते हैं खिलाड़ियों को, तो यहाँ खिलाड़ी अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं। इदं क्रीडायाः क्षेत्रम पश्यत्, इस खेल के मैदान को देखो। विद्यालयस्य छात्राः अत्र क्रीडन्ति, विद्यालय के छात्र यहाँ खेलते हैं। तत्र विविधाः क्रीडाः भवन्ति, वहाँ अनेक प्रकार के खेल होते हैं। प्रथमे क्षेत्रे कबड्डी भवति, पहले मैदान में कबड्डी होती है। एतस्यां क्रीडायां द्वयोः दलयोः एव क्रीडकाः उत्साहेन क्रीडन्ति, इस खेल में दोनों दलों के ही खिलाड़ी उत्साह से खेलते हैं। एकः निर्णायकः अपि भवति, एक निर्णायक भी होता है, मतलब एक फैसला करने वाला। निर्णायक कहते हैं फैसला करने वाले को, तो एक फैसला करने वाला या निर्णायक भी होता है। सह द्वे दले क्रीडयति, वह दोनों दलों को खिलाता है। देखिए कितना मामूली सा अंतर है। क्रीडति होता है, क्रीडति माने खेलता है, और क्रीडयति, क्रीडयति का मतलब होता है खिलाता है, निर्णय के लिए प्रयोग किया गया है। तो कोई भी खेल होता है बच्चों, उसमें हमेशा दो दल होते हैं जो आपस में एक दूसरे के सामने टीम होती है, परस्पर जिनके प्रतिस्पर्धा होती है। तो हर मतलब जो दल होता है, हर दल अपने को जिताने का प्रयास करता है, और जो निर्णायक होता है वो दोनों ही दलों को खिलवाता है। द्वितीय क्षेत्रे छात्राः खो खो क्रीडायां रताः सन्ति, दूसरे मैदान में छात्राएं खो खो खेल में रतः माने लीन है, यानी कि व्यस्त हैं। एतस्यां क्रीडायां प्रत्येकं दले नव क्रीडकाः भवन्ति, इस खेल में प्रत्येक दल में 9 खिलाड़ी होते हैं। एकस्य दलस्य क्रीडकाः परान् स्प्रष्टुं प्रयत्नं कुर्वन्ति, एक दल के खिलाड़ी दूसरों को छूने का प्रयास करते हैं। द्वितीयस्य दलस्य च क्रीडकाः स्वान् रक्षन्ति, और दूसरे दल के खिलाड़ी अपनों को बचाते हैं या अपनी रक्षा करते हैं।
तृतीय क्षेत्रे बालः चरणकन्दुकेन क्रीडन्ति। तीसरे मैदान में बच्चे चरणकन्दुकेन कहते हैं फुटबॉल से क्रीडन्ति माने खेल रहे हैं। देखिए चरण शब्द आ गया तो चरण का मतलब हो गया पैरों से फुटबॉल को मारा जाता है, तो फुटबॉल से खेल रहे हैं। अत्र अपि एकः निर्णायकः अस्ति, यहाँ भी एक निर्णायक है। तस्य हस्ते शब्दिका भवति, उसके हाथ में सीटी होती है। शब्दिका कहते हैं सीटी को, उसके हाथ में सीटी होती है। काले काले एतासु क्रीडासु प्रतियोगिताः भवन्ति, समय समय पर इन खेलों में प्रतियोगिताएं होती हैं। प्रतियोगितां द्रष्टुं द्वयोः एव विद्यालययोः छात्राः आगच्छन्ति। प्रतियोगिता को देखने के लिए दोनों ही विद्यालयों के छात्र आते हैं। स्वस्यं दलस्य च उत्साहं वर्धयन्ति, और अपने दल का उत्साह बढ़ाते हैं। क्रीडासु द्वाभ्याम एव दलाभ्याम नियमः समानः भवन्ति, खेलों में दोनों ही दलों के लिए नियम एक समान होते हैं। ये नहीं कि एक दल के लिए कोई नियम है तो दूसरे दल के लिए कोई और नियम है। दोनों दलों के लिए जो भी नियम बनाए जाते हैं वो एक समान होते हैं। अब इसके अभ्यास कार्य को देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। क्रीडकाः कुत्र क्रीडन्ति, खिलाड़ी कहाँ खेलते हैं। क्रीडकाः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति, खिलाड़ी खेल के मैदान में खेलते हैं। क्रीडायाः प्रथम क्षेत्रे किं भवति, खेल के पहले मैदान में क्या होता है। क्रीडायाः प्रथम क्षेत्रे कबड्डी भवति, खेल के पहले मैदान में कबड्डी होती है। एकस्मिन् दले कति क्रीडकाः भवन्ति, एक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं। एकस्मिन् दले सप्त क्रीडकाः भवन्ति, एक दल में 7 खिलाड़ी होते हैं। यानी ये किसके लिए कहा गया है, कबड्डी के खेल में, कि कबड्डी के खेल में जो एक दल होता है उसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। क्रीडकाः केन क्रीडन्ति, खिलाड़ी किससे खेलते हैं या कैसे खेलते हैं। क्रीडकाः उत्साहेन क्रीडन्ति, खिलाड़ी उत्साह से खेलते हैं। खो खो इत्यस्यां क्रीडायां कति क्रीडकाः भवन्ति, खो खो इस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। खो खो इत्यस्यां क्रीडायां 9 क्रीडकाः भवन्ति, खो खो इस खेल में 9 खिलाड़ी होते हैं। तृतीय क्षेत्रे बालः केन क्रीडन्ति, तीसरे मैदान में बच्चे किससे खेलते हैं। तृतीय क्षेत्रे बालः चरणकन्दुकेन क्रीडन्ति, कि तीसरे मैदान में बच्चे फुटबॉल से खेलते हैं। हालांकि खेलों में जितने भी आपके खिलाड़ी हैं उनकी संख्या नहीं दी हुई है पाठ में, कि कबड्डी में कितने होते हैं और खो खो में कितने होते हैं, लेकिन खेलों के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। अब है दूसरा आपका, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से संस्कृत में वाक्य बनाइए। यहाँ पर बच्चों ये आपका मिस प्रिंटिंग है, सहायता होता है, सहायता नहीं होता है। या के आगे से आ की मात्रा को हटा दीजिए। क्रीडकाः, क्रीडकाः क्रीडायाः क्षेत्रे क्रीडन्ति, खिलाड़ी खेल के मैदान में खेलते हैं। तो क्रीडका शब्द आपका आ जाता है तो आप इस वाक्य को बना सकते हैं। सेकंड है प्रथमे क्षेत्रे, यानी कि पहले मैदान में। क्रीडायाः प्रथमे क्षेत्रे कबड्डी भवति, खेल के पहले मैदान में कबड्डी होती है। सप्त, सप्त माने 7, अहम सप्त कक्षायां पठामि, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। संति, संति माने है। ते मम मित्रः सन्ति, वे मेरे मित्र हैं। तो आपका संति आ गया है। हस्ते, हस्ते माने हाथ में।
रमायाः हस्ते पुस्तकम अस्ति, रमा के हाथ में पुस्तक है। वर्धयन्ति बढ़ाते हैं। दर्शकाः क्रीडकानां उत्साहं वर्धयन्ति, दर्शक खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से पूरा कीजिए। प्रत्येकम दले नव क्रीडकाः भवन्ति, प्रत्येक दल में 9 खिलाड़ी होते हैं। तत्र विविधाः क्रीडाः भवन्ति, वहाँ अनेक खेल होते हैं। क्रीडा माने खेल, वहाँ अनेक खेल होते हैं। अब यहाँ पर नव की बदले आप सप्त भी भर सकते हो, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो प्रत्येक दल में सप्त या ऑब्लिक करके नव, दोनों शब्द भी आप भर सकते हो, क्योंकि 2 खेलों का वर्णन आपका फुटबॉल में तो ऐसा नहीं है, 2 का वर्णन किया गया है। तो प्रत्येक दल में नव या सप्त क्रीडकाः भवन्ति। तृतीय क्षेत्रे बालाः चरणकन्दुकेन क्रीडन्ति, तीसरे मैदान में बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हैं। एतासु क्रीडासु प्रतियोगिताः भवन्ति, इन खेलों में प्रतियोगिताएं होती हैं। तस्य हस्ते शब्दिका भवति, उसके हाथ में सीटी होती है। प्रथमे क्षेत्रे कबड्डी भवति, पहले मैदान में कबड्डी होती है। निम्नलिखित क्रियापदों में लकार, वचन और पुरुष लिखना है आपको। अस्ति जो है ये लट लकार, लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल, तो ये लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है। आपका होता है जैसे अस्ति, स्तः, सन्ति, तो ये प्रथम पुरुष का एक वचन है। क्रीडन्ति, ये भी लट लकार का है कि खेलते हैं या खेल रहे हैं, तो वर्तमान काल हो गया आपका, यानी कि लट लकार। प्रथम पुरुष बहुवचन है कि क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति, ये बहुवचन रूप में आपका आता है। रक्षन्ति, अब ये भी क्रीडन्ति की तरह है, रक्षन्ति, तो ये भी आपका सेम होगा, लट लकार, प्रथम पुरुष और बहुवचन। क्रीडयति, खिलाता है, तो ये आपका लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, क्योंकि खिलाता है एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, निर्णायक के लिए। अपश्यत, अब अपश्यत का मतलब होता है देखा, देखा आपका भूतकाल हो गया, और भूतकाल को संस्कृत में कहते हैं लंग लकार, तो ये लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन रूप आपके चलते हैं। कोष्ठक में दिए गए शब्द का उचित रूप रिक्त स्थान में लिखिए। जैसे मान लीजिए अस्मद है, अब अस्मद का आपको सही शब्द भरना है, किसको देखकर भरना है सही शब्द? क्रिया को देखकर। अब क्रिया हमारी क्रीडामः, उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, तो इसका मतलब कर्ता भी हमारा उत्तम पुरुष का बहुवचन होना चाहिए, तो वयम आ जाएगा। अहम, आवाम, वयम, तो ये वयम भी आपका उत्तम पुरुष का बहुवचन ही करता होगा। अब विद्यालय, छात्रः अत्र क्रीडन्ति, छात्र यहाँ खेलते हैं। अब विद्यालय है तो विद्यालय में है तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन आएगा। तो या विद्यालय के छात्र दोनों कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे दोनों शब्द आ सकते हैं, विद्यालय भी आ जाएगा, विद्यालय में छात्र यहाँ खेलते हैं, या विद्यालय के छात्र यहाँ खेलते हैं। तो विद्यालय के अगर हम कर रहे हैं तो षष्ठी का एक वचन होगा, विद्यालयस्य छात्रः अत्र क्रीडन्ति, विद्यालय के छात्र यहाँ खेलते हैं। क्रीडासु द्वे दले भवतः, खेलों में 2 दल होते हैं। अब यहाँ पर हम क्रिया के अनुसार शब्द नहीं भर सकते हैं, क्यों? क्योंकि खेलों में ये तो बहुवचन रूप है आपका, अब भवतः जबकि द्विवचन है, तो ये द्वे दल, कर्ता तो हमारा 2 दल हुआ ना, तो इन 2 दल कर्ता के अनुसार हमारी क्रिया प्रयुक्त हुई है, तो खेलों में 2 दल होते हैं। तस्य हस्ते शब्दिका भवति, उसके हाथ में सीटी होती है, तो उसके षष्ठी का एक वचन आएगा। एकस्मिन् दले सप्त क्रीडकाः भवति, एक दल में 7 खिलाड़ी होते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों को बहुवचन में बदलकर लिखिए।
अब रेखांकित का मतलब क्या है कि जो ये रेड कलर से आपके लिखे हुए हैं इनके अनुसार आपको बहुवचन रूप के लिखना है। जैसे बालकः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडति, बच्चा खेल के मैदान में खेलता है। अब बालकः एक वचन को अगर हम बहुवचन रूप में बदलते हैं तो बालकः हो जाता है, आ की मात्रा लगा के माने कि बच्चे। अब जब हमने बालकः कर्ता कर दिया तो स्वाभाविक है हमें क्रिया भी बहुवचन करनी पड़ेगी। ये तो नहीं है कि हम केवल लाल वाले को बहुवचन में कर दिया और क्रिया हम एज इट इज छोड़ दें, वो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो बालकः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति हो जाएगा, बच्चे खेल के मैदान में खेल रहे हैं। क्रीडकः विविधः क्रीडः क्रीडति, खिलाड़ी अनेक प्रकार के खेल खेलता है। अब खिलाड़ी अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं, ये आपका बहुवचन होगा। तो क्रीडकः का क्रीडकः और क्रीडति का क्रीडन्ति हो जाएगा, बाकी सेंटेंस एज इट इज रहेगा। बालः चरण कन्दुकेन क्रीडति, बच्चा फुटबॉल से खेलता है। अब बालः के बदले बालः हो जाएगा बच्चे, चरण कन्दुकेन क्रीडति का क्रीडन्ति खेल रहे हैं। क्रीडकः उत्साहेन क्रीडति, खिलाड़ी उत्साह से खेलता है। तो क्रीडकः उत्साहेन क्रीडन्ति, बच्चे वो खिलाड़ी उत्साह से खेलते हैं। बालकः कलमेन लिखति, बच्चा कलम से लिखता है या बालक कलम से लिखता है। बालकः कलमेन लिखन्ति, बालक कलम से लिखते हैं। तो कर्ता के साथ साथ आपको क्रिया भी परिवर्तित करनी होगी। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। निर्णायक के हाथ में सीटी होती है, तो निर्णायकस्य हस्ते शब्दिका भवति। निर्णायक के षष्ठी का एक वचन, हाथ में सप्तमी का एक वचन, शब्दिका माने सीटी, भवति माने होती है। तो निर्णायकस्य हस्ते शब्दिका भवति। वह दोनों दलों को खिलाता है। सः द्वे दले क्रीडति, सः माने वह, द्वे दले दोनों दलों को, क्रीडति माने खिलाता है। अपने दल का उत्साह बढ़ाते हैं। स्वस्य दलस्य, अपने दल का, उत्साहम वर्धयन्ति, उत्साह बढ़ाते हैं। एक दल में 7 खिलाड़ी होते हैं। एकस्मिन् दले, एक दल में, सप्त क्रीडकः 7 खिलाड़ी, भवन्ति माने होते हैं। खिलाड़ी उत्साह से खेलते हैं। क्रीडकः उत्साहेन क्रीडन्ति, खिलाड़ी उत्साह से खेलते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। इदं कस्याः क्षेत्रम् अस्ति, यह किसका मैदान है। क्रीडायाः, क्रीडायाः माने खेल का, यह खेल का मैदान है। बालः केन क्रीडन्ति, बच्चे किससे खेलते हैं। चरण कन्दुकेन, फुटबॉल से खेलते हैं। तो इस तरह बच्चों पाठ का अर्थ अभ्यास कार्य बहुत सरल है, मुश्किल नहीं है। ध्यान से आप सुनेंगे तो आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि बहुत सरल आपका पाठ और अभ्यास कार्य है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।